एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एक एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसको अन्य व्रत ऐसे हैं कि आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, पर एकादशी का व्रत ना करने से पाप लगेगा। आप कहते हैं कि हम तो एकादशी करते नहीं है, आप नहीं करो, पाप तो लग रहा है आपको। एकादशी ना करने से पाप लगता है। यदि आप वृद्ध हो गए हैं, यदि आप बच्चे हैं, मत कीजिए। पर आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, तो हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में एकादशी का बहुत श्रेष्ठ, भगवान कृष्ण भी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान राम भी एकादशी का व्रत करते हैं। ओम श्री विष्णुवे नमः। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के भक्तों को जितनी प्रिय एकादशी तिथि होती है, उतना ही प्रेम भगवान श्री हरि विष्णु अपने उन भक्तों से करते हैं जो एकादशी के व्रत रखते हैं और इसकी कथा को सुनते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पंपांकुश एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2022 में पाप अंकुश एकादशी व्रत 6 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा पर्व के अगले दिन ये एकादशी का व्रत पड़ता है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पाप अंकुश एकादशी की महिमा का पूछा, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, पाप अंकुश शब्द पाप और अंकुश ये दो शब्दों को मिलकर बना है। अंकुश शब्द का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार के लोहे का कांटा, जिसे हाथी को बस में किया जाता है। जो पाप रूपी हाथी को अंकुश से बस कर ले, उसी का नाम पाप अंकुश एकादशी है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य इस दिन भगवान के पद नाम रूप का पूजा करता है, उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाला पितृपक्ष की 10 पीढ़ी और स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियों को उद्धार कर देता है। जो मनुष्य इस दिन तिल, गाय, अन्न, सोना, जल, छतरी तथा जूते का दान करता है, वह मनुष्य कभी भी यमराज को नहीं देखता है। पाप अंकुश एकादशी की इतनी महिमा सुनने के बाद युधिष्ठिर जी के मन से एकादशी की व्रत कथा के सुनने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण जी से आग्रह किया कि हे मधुसूदन, कृपया कर इस एकादशी की व्रत कथा को भी सुनाइए। आज की इस वीडियो में हम आपको पाप अंकुश एकादशी की व्रत सुनाने के बाद काशी के पंचांग के अनुसार ये भी बताएंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक और व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों को ध्यान लगाकर भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कही गई व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर तथा उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता था। वह जंगली पशुओं को बड़ी ही निर्दयता से हत्या कर देता था। एक दिन उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि जी दिखे। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण न जाने कितने ही निहाय पशु पक्षियों को मारना पड़ा। मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, इसलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने आश्विन शुक्ल पक्ष पाप अंकुश एकादशी व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ लोक को गया। आइए अब पंचांग के अनुसार जानते हैं एकादशी व्रत की सही तिथि व मुहूर्त क्या है। वाराणसी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि
5 अक्टूबर दोपहर 12:02 से प्रारंभ होकर अगले दिन 6 अक्टूबर को सुबह 9:41 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 6 अक्टूबर को होने के कारण शास्त्र के अनुसार एकादशी व्रत 6 अक्टूबर को ही रखना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार को व्रत का पारण सुबह 5:52 से लेकर सुबह 7:27 के मध्य में अवश्य कर लें। व्रत के पारण के दौरान किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा वस्त्र देकर चरण स्पर्श करें। उसके बाद गाय की पूजा करने के बाद एकादशी के दिन अपने भगवान को जो भी भोग लगाया हो उसी प्रसादी खाकर व्रत खोले। इस प्रकार पूजा विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान आपकी सारी पाप को नष्ट कर देंगे और आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।